नमस्कार, आप देख रहे हैं ST न्यूज चैनल 24/7। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य समाचार। ऑस्ट्रिया में गूंजी वंदे मातरम की धुन और प्रधानमंत्री का खास तरीके से यहाँ पर जो स्वागत किया गया है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम के आगमन के साथ ही यहाँ पर जो ये खास प्रस्तुति है उससे खास खुश नजर आए प्रधानमंत्री। और बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। पीएम मोदी की कल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई तो इस पर पैनी नजर पूरी दुनिया की थी। अमेरिका कह चुका था कि वो पीएम मोदी के बयान को गौर से सुनेगा। उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध, जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया कोशिश में लगी हुई है, उसे शांति पसंद भारत ही किसी तरह रोक सकता है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात में जो कुछ हुआ उसके बाद अब अमेरिका की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका, जो कि युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन का समर्थक रहा है और रूस को रोकने की तमाम कोशिशें कर चुका है, अब उसने साफ माना है कि अगर पुतिन को कोई रोक सकता है तो वो भारत ही है। ये औपचारिक बयान व्हाइट हाउस की तरफ से दिया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां जिले की 47 सहकारी समितियों में 90 नियुक्तियों का घोटाला बढ़ता जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक लोगों से 18 से 22 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार रिश्वत लेने के प्रमाण मिले हैं। नकुड, गंगो, सरसावा और देवबंद समेत कई जगहों पर हुई अनियमित नियुक्तियों की चर्चा आम हो गई है। अंबेहटा पीर सहकारी समिति के सभापति ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि बिना सहमति के 3 नई अस्थायी नियुक्तियां की गईं और आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। प्रशासन ने 3 लोगों की समिति बनाकर जांच शुरू की है। मामले के मास्टरमाइंड पूर्व AR सूर्य नारायण मिश्रा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सरकार को भ्रष्टाचार के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में इनेलो और बसपा ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। चंडीगढ़ में हुए ऐलान में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश ने बताया कि बसपा 37 और इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे। 1996 में इनेलो बसपा गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सफल नहीं रहा। अब तीसरी बार इनेलो ने बसपा से हाथ मिलाया है। चौटाला ने वादा किया कि उनकी सरकार SC/ST के लिए नौकरियां भरेगी, कोटा वापस करेगी, मुफ्त प्लॉट और कोचिंग देगी, महिलाओं पर अपराध रोकने, अग्निवीर योजना खत्म करने, किसानों को MSP गारंटी देने, बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी, 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त पानी और हर महीने एक गैस सिलेंडर देंगे। चौटाला ने कहा कि गठबंधन के वादे पूरे किए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी से भी बात हो सकती है। आज चंडीगढ़ में इस गठबंधन का ऐलान हुआ। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। सूबे में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ये तीसरी बार है जब इंडियन नेशनल लोकदल और BSP के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच पहली बार साल 1996 में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था। तब INLD 7 और BSP ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2018 में दोनों पार्टियों ने फिर से गठबंधन किया था, लेकिन चौटाला परिवार में बगावत के बाद गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले INLD और BSP के गठबंधन में दूसरे छोटे दलों को भी शामिल करने की तैयारी है। सहारनपुर जनपद के अंबेहटा थाना नकुर क्षेत्र के गांव बाईखेरी में खेत में पानी देने गए किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले से किसान घायल हो गया। शोर मचाने पर दूसरे खेत में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है। बाईखेरी निवासी सद्दाम पुत्र नवाब अपने खेत में पानी देने के लिए गया था। कुछ देर बाद ही ईख के खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने सद्दाम पर हमला कर दिया। सद्दाम ने शोर मचाया तो अन्य लोग भी आ गए। पता लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक तेंदुए का कोई पता नहीं चल पाया है।